दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे एक ज्ञानवर्धक और भक्तिमय प्रेरक प्रसंग के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कृष्णा जी के नाम लेने से पहले राधा जी के नाम क्यों लिया जाता है? यदि नहीं पता है तो इस भक्ति भरा कहानी को अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए बिना देर किए इस भक्तिमय कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि जी नारायण नारायण करते हुए तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि तीनों लोकों में राधा की जय जयकार हो रही है। उन्होंने सोचा कि मैं खुद कितना बड़ा हरिभक्त हूँ, हर वक्त नारायण नारायण का जाप करता रहता हूँ। मेरा श्री कृष्ण के प्रति जो अटूट प्रेम है वो भी किसी से छुपा नहीं है, परंतु केवल राधा का चारों दिशाओं और तीनों लोक में स्तुति यानी कि गुणगान हो रहा है। नारद जी अपने मन में इस दुविधा को लिए हुए श्री कृष्ण के पास आ पहुँचे। पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी की सर दर्द से करा रहे हैं। देवर्षि नारद के हृदय में टीस उठी। उन्होंने पूछा, भगवान क्या इस दर्द का कोई उपचार नहीं है? मुझसे आपकी यह दशा देखी नहीं जा रही है, कृपा करके इसका उपाय बताएं। अगर मेरे हृदय के रक्त से इस दर्द का इलाज हो पाए तो वो भी बताएं। श्री कृष्णा जी बोले, मुझे रक्त की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक यानी कि किसी भक्त के चरण से धुला हुआ पानी पिला दे तो ये दर्द वेदना शांत हो सकता है। श्री कृष्णा जी की ये बात को सुनकर नारद जी सोच में पड़ गए कि भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में। आखिरकार नारद जी ने रुक्मिणी के पास आ पहुँचे और सारा हाल कह सुनाया। इतने में रुक्मिणी जी बोली, नहीं नहीं देवर्षि नारद जी, मैं ये पाप नहीं कर सकती। नारद जी अब क्या करते? वापस श्री कृष्ण के पास पहुँचे और भगवान को रुक्मिणी की बातों को कह सुनाया। भगवान चुप थे, बस दर्द से करहा रहे थे। नारद जी बोले, भगवान क्या कोई अन्य उपाय नहीं है? भगवान बोले, नहीं नारद, और कोई अन्य उपाय नहीं है। थोड़ी देर बाद भगवान बोले, नारद ऐसा करो, तुम एक बार राधा के पास चले जाओ। नारद जी की इन बातों को सुनकर राधा की आंखें भर आई और उन्होंने तुरंत एक जल से भरा पात्र मंगवाया और उसमें अपने दोनों पांव डुबा दिए। ये देखे महर्षि नारद जी ने कहा, राधा क्या तुम्हें पता है कि इस जल को भगवान को पिलाने से तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा? राधा बोली, आप इस जल को तुरंत ले जाइए और मेरे कृष्णा को पिला दीजिए। मुझे पता है इसके लिए मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा और मुझे अनेक यातनाएं झेलनी पड़ेगी, परंतु मैं अपने कृष्ण के सुख के लिए अनंत काल तक दुख और यातनाएं भोगने के लिए तैयार हूँ। राधा की इन बातों को सुनकर नारद जी ने निरुत्तर हो गए और श्री कृष्ण के पास आ पहुँचे। श्री कृष्ण को चरणोदय दिए और राधा की सारी बातों को कह सुनाया। ये तो केवल भगवान की लीला थी। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद ये काम तो तुम भी कर सकते थे, आखिर तुम भी तो मेरे भक्त हो। देवर्षि नारद जी की आंखें नीची थी। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि तीनों लोक में राधा की स्तुति क्यों हो रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य केवल और केवल ज्ञान बांटना है, किसी प्रकार की धार्मिक आहत करना नहीं। और ऐसा है राधा का कृष्णा के प्रति अटूट प्रेम, जो कृष्णा के खुशी के लिए युगों युगों तक यातनाएं भोगने के लिए तैयार हो गई। अगर किसी के प्रति आपका निस्वार्थ प्रेम होता है तो वहाँ सिर्फ देने की बात होती है, लेने की नहीं। और जहाँ लेना देना वो स्वार्थ है, वहाँ प्रेम के साथ वो तो एक व्यापार हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आज के इस भक्तिवर्धक प्रेरक प्रसंग आपको पसंद आए तो प्लीज
इसे लाइक करना। यदि इस प्रसंग से आपको कुछ सीखने के लिए मिली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करना। और ऐसे ही भक्ति भरा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।